छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बसंत कृपा गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों ने सहकारिता विभाग के उप पंजीयक से मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने उप पंजीयक NR के चंद्रवंशी और पंजीयक TP टावरी से मुलाकात कर कोर्ट के फैसले को अमल में लाने का अनुरोध किया। देखिए रिपोर्ट। कुछ लोग हैं जो उप पंजीयक के पास में पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पे ऐसी कई विषय हैं जो सहकारी संस्थाएं से जुड़ी रहती है और अनेकों शिकायतें लेकर के पहुंचते हैं। आप क्या नाम लिखते हैं, किस शिकायत को लेकर के पहुंचे? राकेश सिंह बैस, बसंत कृपा सहकारी गृह निर्माण समिति मर्यादित दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर, जहां की 2015 से 2018 तक के सोसाइटी परिसमापन में थी। परिसमापन में मैंने अपने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए मैंने यहाँ से दस्तावेजों की मांग की और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मैंने इस सोसाइटी को बहाल करवाया। तब भी NR के चंद्रवंशी साहब हमारे खिलाफ थे। अभी भी इन्होंने जो मेरे खिलाफ जितने षड्यंत्र किए और करवाए लोगों के साथ मिल करके, उसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई और केस जीते हैं। पूर्व में 2022 अप्रैल को इनके पास में 6 लोग आते हैं और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का फोन आता है कि तुम ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये 20 तारीख को इस्तीफा स्वीकार करते हैं, जबकि बायलाज में और हर जगह लिखा हुआ है कि किसी भी नियम के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी का इस्तीफा स्वीकार करे। और सामूहिक इस्तीफा अध्यक्ष के पास जाएगा या पर्सनल जाएगा, लेकिन सामूहिक 6 लोगों का इस्तीफा लेकर के 21 तारीख को आदेश पारित कर देते हैं और प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर देते हैं कि सोसाइटी अब खत्म हो गई, अल्पमत में आ गई, इसमें सोसाइटी चलने का अधिकार नहीं है और ये अब यहाँ पर हम प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की मैंने, जिसके परिणाम स्वरूप 6 मई 2022 को मुझको वहां से स्थगन आदेश मिला। तब जाके इन्होंने पत्र जारी किया कि हाँ, ये माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के उपरांत हम इस सोसाइटी को वापस अध्यक्ष के रूप में स्थापित करें। आगे क्या जो बात चर्चा हुई आप लोगों की, क्या निर्णय हुआ आप लोगों का? कुछ यहाँ आया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लेकर के आया, जो संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने बिना सुनवाई का अवसर दिए 2023 10 जुलाई को आदेश पारित किया था कि सोसाइटी की अध्यक्षा अपात्र हैं, 2 साल के लिए अपात्र की गई और अध्यक्ष पद से हटाया गया। तो ट्रिब्यूनल ने, माननीय अधिकरण ने हमारी बातों को समझा, दस्तावेजों की जांच की, उसमें उन्होंने स्वीकार करते हुए अपना आदेश पारित किया एवं उनके संयुक्त पंजीयक के आदेश को निरस्त कर दिया। आप कुछ घोटाले की बात कर रहे थे, चर्चा ऐसी हो रही थी कि शक्कर कारखाने तक, क्या था पूरा मामला? क्या 2002 में जब ये वहाँ के अधिकारी थे, तब ये उपपंजीयक नहीं थे, तब वहाँ पर रहते हुए इन्होंने 2.25 करोड़ का घोटाला किया, जो 512 पेज की समूह नस्सी मैंने सामान्य प्रशासन विधि शाखा से निकाल के रखी और जिसमें साफ परिलक्षित है, इनका 10 पेज का इनका लिखित उसमें जवाब भी है और कम से कम 512 पेज में खेतान साहब और सामान्य प्रशासन की जांच हुई है, जिसमें इनको अपात्र पाया गया कि ये नौकरी करने के योग्य नहीं है। उसी तरह अभी खोरपा में जिला सहकारी बैंक में इनकी संलिप्तता पा गई, मंडी में, उसमें भी इनको अपात्र किया गया। अच्छा, ये अपात्र नहीं है पर भी क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? कुछ करते नहीं, क्यों ऐसा? कुछ निर्णायक कहीं और शिकायत करने गए थे क्या? मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और हाईकोर्ट में मैंने याचिका दायर की है इनके खिलाफ और हाईकोर्ट से मुश्किल 10 से 15 दिन में इनके खिलाफ आदेश आ जाएगा शासन को कि इसमें कार्रवाई तत्काल करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बैस जी थे। इसके साथ साथ आप किस पद में हैं, क्या नाम है आपका और किस विषय को लेकर? मैं संचालक हूँ, आलोक सक्सेना नाम है मेरा और शुरू से साथ में उस पूरे केस में देख रहा हूँ मैं, और जिस तरह की कार्यवाही हो रही है वो आपने भी देखी है। आप देखना ये कि आदेश आने के बावजूद भी ये लोग किस तरीके से उसको कितना एक्टिवली काम करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक तरफ कार्यवाही ना होते हुए बराबर तरीके से काम किया जाए, नियमों के दायरे में रह के, लेकिन वो पक्षपातपूर्ण रवैये के थ्रू कार्यवाही हो। आगे क्या निर्णायक फैसला रहेगा? अब आज आगे हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, अब उसके बाद ये लोग कैसे करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो जैसे पहले प्रोसेस हुई थी कि लोग धरने पे बैठे थे, तो आपके बाद दूसरे वाले धरने पे बैठेंगे लोग। तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट के जो आदेश है उसको पालन करने की बात कही जा रही है और खास तौर से चंद्रवंशी जी हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग आपके पास कुछ शिकायत लेकर के पहुंचे थे, कौन सी शिकायत लेकर के पहुंचे हुए थे, किस तरीके से निराकरण करेंगे? कौन सा वाला? ये शिकायत नहीं है, ये तो न्यायालयीन प्रकरण है, उसके संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। न्यायालयीन प्रकरण तो न्यायालयीन हिसाब से ही होता है। उनका कहना है हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं करके कह रहे हैं। किस तरीके से अवमानना हो रहे हैं? नहीं, इसका भी मैं अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा किस प्रकार से अवमानना हो रही है। तो क्या शिकायत में क्या उल्लेख था, आप रीड किए हो? नहीं, ये कोई शिकायत नहीं है, मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, जब पढ़ूंगा तब भी बता पाऊंगा।
पहले भी शिकायत हुई है करके बता रहे हैं। नहीं, वो आपस में सदस्य लोग सोसाइटी का एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। क्या निर्णय है, कुछ निर्णय लिए, क्या कुछ आज कुछ जांच, जो भी कार्रवाई है, शिकायत जैसे आती है जांच होती है और उस पे त्रुटि पाए जाने पे कार्रवाई होती है। अच्छा, आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे थे शक्कर कारखाना को लेकर के, क्या था मामला? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो भी आरोप लगाने के लिए आदमी स्वतंत्र है। कुल मिलाकर के यही बात है और यही चर्चा है कि जो आरोप हैं वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जो अवमाननाएं हैं वो तो हो ही रही है। साथ ही साथ अब देखने वाला विषय रहेगा जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं उनका किस तरीके से निर्णायक होता है और कोर्ट का किस तरीके से जो मानना है उसको मानने के लिए ये लोग आतुर होते हैं। और कोर्ट के जो रहस्यमय तरीके से जो सामने आता है, कई किस्से हैं जिसको अवमानना करते हैं और कोर्ट किस तरीके से इनके ऊपर संज्ञान लेती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।